दोस्तों, मेडिकल टर्म्स में एक फ्लैट लाइन का मतलब है कि आप मर गए हो। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कभी भी फ्लैट लाइन आती ही नहीं है, हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते ही जाता है। जब ऊपर वाला पार्ट आता है ना, सब कुछ सेट है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब वो नीचे वाला पार्ट आता है तब प्रॉब्लम शुरू होता है। हम हारते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। हम फेल होते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। हम गिरते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आते हैं तो देयर आर टू ऑप्शंस। एक टाइप के लोग हैं जो फाइट बैक करते हैं, अपने आप को इंस्पायर करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, दे राइज बैक टू द टॉप। जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो वहीं थक जाते हैं, हार जाते हैं, डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल छोड़ देते हैं। जब ये सेकंड टाइप के लोगों को मैं मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे सिर्फ यही पूछता हूँ कि ऐसा तो क्या हुआ कि जहाँ पे आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल छोड़ दिया। और मुझे एक ही आंसर ज़्यादा तरीके से मिलता है, एंड दैट इज़ के आई वॉज लुकिंग फॉर समवन टू इंस्पायर मी, आई वॉज लुकिंग फॉर समवन टू मोटिवेट मी। कंटिन्यू मैं वेट कर रहा था, लेकिन कोई आया ही नहीं, मुझे इंस्पिरेशन मिला ही नहीं। मुझे ऐसा किसी ने बोला ही नहीं कि चल उठ और जा, चल उठ, तू ये कर सकता है, तू कर। मुझे किसी ने नहीं बोला, एंड दैट्स वेयर आई फेल्ड इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में भी ऐसा एक वक्त आया था। स्कूल में हमेशा रैंकर रहता था। जब सीए करने गया तो सीए इंटर विच इज द सेकेंड ईयर, वहां पे मैं 2 बार फेल हुआ। उस वक्त लग रहा था कि सब कुछ डार्क है, यहाँ पे देयर इज नो वे टू गो बैक अगेन टू द टॉप। ऐसी कोई चांस ही नहीं है कि जहां पे मैं वापस बाहर आ पाऊं। लेकिन मुझे एक चीज मिली जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे। एवरी आफ्टरनून 3:50 शार्प मैं वहां से निकल जाता था। 10 मिनट के रास्ते पे घर था मेरा। 4 बजे शार्प मैं घर पे आ जाता था। 4 से 4:30 बजे तक मैं घर पे नाश्ता कर लेता था, अपना स्नैक्स ले लेता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त आता था एक कार्टून, पोकेमोन नाम था। ये पोकेमोन कार्टून में जो हीरो था वो हमेशा कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करता था, और चैलेंजेस छोटी मोटी नहीं होती थी, इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो कुछ भी करे उसे डिफीट नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था। वो वहाँ पे जाता था और उसे डिफीट करता था, और जब वो डिफीट करता था तब उसमें हैप्पीनेस होती थी। और वो चीज़ जब मैं देखता था तो मेरी लाइफ में भी अमेजिंग तरीके की हैप्पीनेस मिलती थी। ये कार्टून को देखते 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 ही मैंने अपना सीए इंटर क्लियर किया और मेरा सीए फाइनल भी क्लियर किया। अपनी स्टोरी में आपको क्यों कह रहा हूँ? अपनी स्टोरी में इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों, इंस्पिरेशन कहीं बाहर नहीं है, मोटिवेशन कहीं बाहर नहीं है, वो है आप में, वो है यहाँ पे, वो है आपकी नज़रों में। इंपॉर्टेंट इज कि क्या आप रेडी हो टू गेट इंस्पायर्ड। क्योंकि अगर आप रेडी हो तो यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आपको इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल जाए, आपको मोटिवेशन कहीं से भी मिल जाए। इट कैन बी एज स्मॉल एज अ कार्टून, इट कैन बी अ डॉग। रास्ते पे चलता हुआ एक कुत्ता आपको इंस्पायर कर सकता है। आपने कोई इंसिडेंट देख लिया, कोई सीन देख लिया, उसने आपको इंस्पायर कर लिया। आपने एक सनराइज देख लिया, उसने आपको इंस्पायर कर लिया। कुछ आपने पढ़ लिया, उसने आपको इंस्पायर किया। आपने एक मेडिटेशन कर लिया, उसने आपको इंस्पायर कर लिया। आप कुछ भी चीज से आप इंस्पायर हो सकते हो। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, क्या आप रेडी हो टू गेट इंस्पायर्ड एंड टू गेट मोटिवेटेड? क्योंकि अगर आप हो तो यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आप यहां से बाहर निकलो एंड यू गो बैक टू द टॉप वेयर यू एक्चुअली डिजर्व टू बी। That's all from today, friends. Next time when we meet, some new things, but till that time, stay home, stay safe, and if possible, get inspired and do inspire others as well. Bye-bye.